It's okay. So if someone is laughing at you, it's okay. हेलो स्टूडेंट, 10वीं के सभी प्यारे बच्चों का इस बागड़ू एसबी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हमसे पूछे जाएंगे और उसके बेसिक क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जैसे बात करें घनाभ की, घन की, शंकु की, बेलन की और वृत्त से संबंधित, तो सबसे पहले 13.1 और 13.2 में दो प्रकार के फॉर्मूले पूछे जाएंगे, घन और घनाभ के और चारों दीवारों के। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इस पे किस प्रकार के फॉर्मूले हमें यहाँ ज्ञात करना है। सबसे पहले है स्टूडेंट घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। घनाभ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? लंबाई का चौड़ाई से गुणा करते हैं, चौड़ाई का ऊंचाई से और ऊंचाई का लंबाई से, इन सभी का गुणा करना है, फिर सभी का ऐड कर देना है और गुणा में क्या लगाना है वापस, इनका जितना भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। स्टूडेंट घन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर करते हैं। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुणा में ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई को क्या करना है स्टूडेंट, ऐड करना है। घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई सभी का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। घन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट? भुजा की क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। घनाभ का विकिरण कैसे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट? लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई की स्क्वायर, ये है हमारा लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर, इन सभी का ऐड करके जोड़ करना होता है घनाभ का विकिरण ज्ञात करने। घन का विकिरण कैसे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट? √3 गुणा में भुजा की स्क्वायर करते हैं। स्टूडेंट अब आपके मन में आ रहा होगा घनाभ की स्ट्रक्चर क्या होती है, घन की स्ट्रक्चर क्या होती है। वैसे तो ये 3D स्ट्रक्चर होती है, इनको अपने बना नहीं सकते, फिर भी आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास घनाभ होता है, ये हमारे पास घनाभ होता है स्टूडेंट। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप देखें कि अपना घर का जो रूम होता है, क्लास रूम होता है, वो भी एक घनाभ होता है, क्योंकि उसके अंदर टोटल 6 फलक होते हैं और घनाभ के अंदर 6 फलक होते हैं, वो आयताकार होते हैं। घन के 6 फलक वर्गाकार होते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर अगर अपने कोने देखते हैं तो 8 कोने बनते हैं और किनारे जो टोटल बनते हैं 12। इसके अलावा आप साबुन यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, उसकी भी सेम कैसी होती है स्टूडेंट, घनाभ या घन जैसी होती है। तो ये हमारे फॉर्मूले थे। अब हम 13.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे। स्टूडेंट 13.1 का पहला क्वेश्चन है। वैसे आप अपनी बुक के तो पास में रखें और रफ कॉपी भी अपने पास में रखें। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इसमें से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, दो अलग अलग प्रकार के घन दिए स्टूडेंट, उनको क्या किया गया है, मिलाया गया और मिला के जो टोटल है वो एक ठोस बनाया गया और इस ठोस का हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस ठोस का मतलब ये है स्टूडेंट कि हमें घनाभ दिया है, मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और हमें फॉर्मूले में ये भी पता है कि अगर हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगी तभी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो किस तरह से होगा, मान लो ये आपके पास स्टूडेंट हमारे पास एक स्ट्रक्चर है घनाभ, ये एक हमें घनाभ दे रखा है। तो इस घनाभ के अंदर दो प्रकार के घन को कंबाइन किया गया और घन का आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि घन का आयतन बराबर है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब, जो क्वेश्चन में गिवन है। स्टूडेंट घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की क्यूब बराबर कितना है, 64 सेंटीमीटर। अब यहां से जब स्टूडेंट हम भुजा का मान निकालेंगे तो ये क्यूब इधर जाएगी तो 64 की 1/3 बनेगी। 1/3 का मतलब होता है स्टूडेंट, क्या मतलब होता है उसका, घन
1/3 का मतलब घनाभ, इसका मतलब 1/3 करना है हमें, तो स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट निकलता है, वैसे 1/3 करते हैं तो उसका घनमूल निकलता है। तो 64 का घनमूल आप ज्ञात करोगे उसी अभाज्य गुणनखंड के तरीके से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्टूडेंट जो हमारे पास नया ठोस बना है, इस ठोस की चौड़ाई जो है वो तो 4 सेंटीमीटर रहेगी, जितनी इसकी क्या है, यहाँ चौड़ाई अगर देखेंगे वो 4 सेंटीमीटर रहेगी जितनी इस घन की क्या है भुजा है। ऊंचाई भी, ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगी जितनी इस घन की क्या है भुजा है, क्योंकि घन की भुजा 4 है। लेकिन जब भी हम लंबाई की बात करेंगे स्टूडेंट, तो लंबाई 2 घन मिलाएंगे हैं, यहाँ देख सकते हैं 2 घन मिलाएंगे, एक घन का आयतन कितना है, भुजा कितनी 4, तो 2 घन को कंबाइन करेंगे तो लंबाई टोटल हो जाएगी लंबाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर। तो अब देखो हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आ चुकी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जो ये ठोस बना है, ठोस का मतलब घनाभ बना है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारे पास 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई और प्लस में ऊंचाई गुणा में लंबाई। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें मान रखेंगे स्टूडेंट, जैसे आप मान रखोगे 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारे पास 8 गुणा में चौड़ाई कितनी है 4, उसके बाद चौड़ाई 4 है, ऊंचाई भी 4 है, उसके बाद ऊंचाई 4 है, लंबाई 8, ये जो तीनों मान है स्टूडेंट इस मान के अंदर रख देंगे। तो हमारे पास जैसे हम सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास ये देखो 8 का 4 से गुणा करेंगे 32, इसका 4 से गुणा कर दो, इधर 4 का 8 से गुणा कर दो, ये भी 32। अब देखो 32 और 32 जोड़ेंगे 64, 64 और 16 मिलाएंगे 80, 80 का 2 से गुणा करेंगे 160 वर्ग सेंटीमीटर, जो हमारा नया ठोस बने उसका क्षेत्रफल आएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर सेकंड देखें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे स्क्रीन पे कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट स्क्रीन पे डायग्राम, ये हमारे पास अर्धगोला है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इतनी वो किसकी है, अर्धगोले की। इस अर्धगोले के ऊपर मैंने क्या किया है कि बेलन रखा है, ये बेलन है, ये क्या रख दिया स्टूडेंट, बेलन रख दिए। अब इसने कहा है अर्धगोले का व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आएगी, और ये हमें पता है ओ बिंदु है, तो यहां से यहां तक भी 7 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक भी कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ये टोटल कितनी है 13 सेंटीमीटर है। जब आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक अगर 7 है तो आगे वाली कितनी बचेगी 6, क्योंकि 6 और 7 कितने होंगे 13 सेंटीमीटर होगा, यस या नो, क्योंकि यहाँ ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ 7 है, टोटल कितने हो जाएंगे 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या 7 और बेलन की त्रिज्या भी कितनी है 7 है। तो अब हम देखेंगे यहां सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या देखेंगे कि इसका जो व्यास है, व्यास जो दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी स्टूडेंट त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है 14/2 7 सेंटीमीटर। अब यहां हम क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, जो बेलन की ऊंचाई है स्टूडेंट वो टोटल हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, और उसमें से जो ये ऊंचाई है किसकी अर्धगोले की वो घटा देंगे, अर्धगोले की ऊंचाई 7 है तो 6 सेंटीमीटर बचेगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक भाग में अर्धगोला भी शामिल है और बेलन भी शामिल है, तो हम यहां लिखेंगे आंतरिक भाग का, जो बर्तन है हमारा उस बर्तन के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल,
उस क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, कौन कौन शामिल है, बेलन का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई आर एच, और जो अर्धगोले का होता है स्टूडेंट वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों की त्रिज्या सेम है, तो यहां हम कुछ नंबर कॉमन ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहां से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ h बचेगा, और यहाँ 2 पाई आर कॉमन h बचा, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ r बचेगा। अब स्टूडेंट हम सभी मान रखेंगे, तो हम मान रखेंगे 2 गुणा पाई की जगह कितना रखेंगे, 22/7 गुणा में इस r का मान कितना है स्टूडेंट, त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, ऊंचाई को h से डिनोट किया जाता है, तो ये r का मान कितना है 7। तो अब देखो h कितना है 6 और r कितना है 7। अब यहाँ स्टूडेंट आप देख रहे हैं 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 का y से गुणा करेंगे 44 गुणा में इन दोनों का जोड़ करेंगे 13। अब 13 का 4 से गुणा करेंगे, 13 चौके 52, और फिर 52 और 5 कितने हो गए 57। इसका जो क्षेत्रफल है, आंतरिक भाग का क्षेत्रफल, वो कितना आएगा स्टूडेंट, 572 वर्ग सेंटीमीटर। साथ में आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं फेयर में या रफ कॉपी में, जो भी आपके पास मटेरियल है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्रीन पे स्टूडेंट हमारे सामने। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना दे रखा है जो 3.5 सेंटीमीटर के आकार का एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब एक शंकु जो है, इस आकृति में देख सकते हैं आप, यह अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय की ऊंचाई जो है, मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। स्टूडेंट आप देख रहे होंगे डायग्राम में, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें शंकु का और अर्धगोले दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो अब शंकु के अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे और अर्धगोले को कैसे ज्ञात करेंगे। अभी पीछे इससे पहले बेलन और अर्धगोला आप देखेंगे ये 3.5 सेंटीमीटर है, टोटल 15.5 है, तो ये दूरी कितनी बचेगी, 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर बचेगी। अब स्टूडेंट जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर एल। ये शंकु की ऊंचाई होती है h, ये h होता है, और ये जो तिरछी रेखा होती है इसको l से डिनोट करते हैं, त्रियक रेखा। ये हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि इसकी जो त्रिज्या है r का मान वो 13.5 सेंटीमीटर है, और इसका जो h निकालेंगे वो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम सबसे पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं। किस तरह से ज्ञात की जाती है, √r² प्लस में h²। स्टूडेंट जैसे ही हम मान रखेंगे तो L बराबर हमारे पास आ जाएगा, r का मान कितना है 3.5, तो 3.5 की स्क्वायर, और h का मान कितना है स्टूडेंट 12, तो 12 की स्क्वायर। तो 3.5 की स्क्वायर करोगे तो ये होगा 12.25 और ये हो जाएगा 144। टोटल करेंगे स्टूडेंट 156.25 और इसको हल करेंगे 12.5 सेंटीमीटर आपका किसका मान आ जाएगा, L का मान। तो अब ये L जो है वो 12.5 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हम करेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, खिलौने के अंदर शंकु भी शामिल है और बेलन भी शामिल है, तो हम क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में क्या लिखेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ देंगे स्टूडेंट, तब हमारे पास किसका आएगा, खिलौने का संपूर्ण।
अब शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है हमारे पास पाई आर एल और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे दोनों के अंदर एक तो पाई कॉमन आ रहा है और एक आर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पाई आर कॉमन आ गया तो स्टूडेंट यहाँ एल बचा है और यहाँ भी पाई कॉमन आ गया, एक आर कॉमन आ गया तो 2 आर बचा। अब स्टूडेंट हम मान रखेंगे पाई की जगह 22/7, आर कितने हैं स्टूडेंट हमारे पास 3.5, उसके बाद आर 3.5 ये एल है तो एल कितने हैं 12.5 प्लस में 2 गुणा आर है 3.5, सभी मान रख दिए स्टूडेंट। अब हमें इसको सोल्यूशन करना है स्टूडेंट, इसको हम हल करेंगे 22/7 और इसका पॉइंट हटा देंगे तो 35/10 हो जाएगा स्टूडेंट। इन दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे टोटल कितना हो जाएगा 3.5 का 2 से गुणा करेंगे तो 7 होगा, 7 के अंदर 12.5 में मिलाएंगे तो 7 और 12 हमें सभी को पता है कितने होते हैं 19.7 में तो 19.5 हो जाएगा, 12.5 में 7 मिलाएंगे तो 19.5 आएगा। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 5 35 और इसको हल किया 2, इसको हल किया 11। अब हमारे पास 11 का गुणा 19.5 से करेंगे तो हम 11 एकम 11 5 55 और 11 में 99, 99 और 5 अंशिल जोड़ेंगे तो कितने होंगे 104, अंशिल आए 10, 11 एकम 10, 11 एकम 11, 11 और 10 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 21। इसमें एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो ये लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हमें अर्धगोले का व्यास ज्ञात करना है और एक इस प्रकार का जो ठोस बना हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक घन है और इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, तो इस घन के अंदर एक अर्धगोला रखा हुआ है तो इसका मतलब एक तो घन हो गया एक अर्धगोला हो गया। लेकिन स्टूडेंट जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो यहां पे एक सर्कल भी बनेगा साथ में, जो अर्धगोले का आधार होगा वो हमें अगर घटा देंगे और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे प्लस में घन को जोड़ देंगे तो हमारे पास इस जो आकृति बनी हुई है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। जैसे सॉल्यूशन में देखें हमारे पास घन की जो भुजा है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, अगर ये भुजा 7 सेंटीमीटर है इसके बराबर रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये 7 सेंटीमीटर है तो गोले का जो व्यास होगा अर्धगोले का वो घन की भुजा के बराबर होगा। तो जो त्रिज्या बनेगी हमारी त्रिज्या r बराबर 7/2 3.5 सेंटीमीटर बनेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस में एक तो घन शामिल है तो हम लिखेंगे घन का क्षेत्रफल, माइनस में क्या लिखेंगे ये जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला बन रहा है इसका मतलब है आधार का जो क्षेत्रफल है वो घटाएंगे, आधार का क्षेत्रफल, प्लस में क्या है ये जो अर्धगोला बना हुआ है इसको जोड़ेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो आप देखो तो घन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर, आधार का जो क्षेत्रफल है यहाँ पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 6 गुणा भुजा कितनी है 7 तो 7 की स्क्वायर हो जाएगी, 6 गुणा भुजा की स्क्वायर 7 की स्क्वायर। यहां देखिए पाई आर स्क्वायर है, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है तो एक घट देगा ओनली फॉर क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 6 गुणा 49 प्लस में 22/7 गुणा में त्रिज्या कितनी है 3.5, कितनी बार रखेंगे 2 बार, तो ये बनेगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें इसको सोल्यूशन करना है तो 6 का गुणा करें, 6 का
9 के साथ गुणा करेंगे तो 54, और 4 के साथ गुणा करेंगे तो 24, 24 और 5 कितनी हुई? 29। अब इधर देखें, इसका पॉइंट हटा देंगे, 22/7, तो ये 35/10 और ये भी 35/10। यहाँ स्टूडेंट हम हल करेंगे, 7 5 35, यहाँ 5 आएगा, 5 एकम 5, 5 2 10, 2 से 2 काटेंगे 11 स्टूडेंट। उसको आप कैसे काटेंगे? 5 से, तो यहाँ 7, यहाँ 2। तो आप देखेंगे ये हो गया 11 7 77, 77/2, तो 77/2 कितना होता है स्टूडेंट? 77 का आधा होता है, 36 36 72 होते हैं, 37 37 74 होते हैं, 38 38 कितने होते हैं? 76। तो 77 का आधा कितना हो जाएगा? 38.5। अब इसको जोड़ दो तो ये 0.5 वैसे का वैसा, 4 और 8 12, 9 और 3 12 और 1 अंश 13, और 2 और 3, तो यह हो जाएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। किसका आएगा? इस ठोस के क्षेत्रफल का आयतन आएगा, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे 5 नंबर स्टूडेंट। एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फलक के अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया। ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो घनाकार है उसके अंदर इसने क्या किया है, एक गोला है उसको काटा है अंदर से। मतलब आपके पास घन की आकृति का कोई दे रखा है, उसके अंदर से गोला काट दिया गया, और इस प्रकार जब काटोगे अंदर से कुछ तो गड्ढा बनेगा। इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर हो। इस प्रकार से काटा गया है कि यहाँ जो अर्धगोले का व्यास होगा 2r, वो इस घन की भुजा के बराबर होगा। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब जो घन था उसमें से अगर एक अर्धगोला काट लिया जाए पीछे, तो पीछे जो बचा हुआ शेष क्षेत्रफल है वो कितना? जैसे मान शुरुआत में मैंने कहा था घन क्या होता है, आप कमरा मान सकते हैं, आप साबुन का यूज करते हैं, साबुन में से अगर आप कुछ आकृति बाहर निकाल लोगे तो पहले जितनी साबुन थी उतनी थोड़ी बचेगी, अब कम बचेगी। तो हमें यही पूछा गया है कि इसमें से अगर अर्धगोले को बाहर निकाल दें तो पीछे कितना क्षेत्रफल बचेगा। तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, अब हमें यहाँ कुछ डाटा तो दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे, माना घन की भुजा L है, घन की भुजा को क्या मान लिया? L नंबर मान लेते, और इसने कहा है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के किनारे के बराबर है। किनारे का मतलब उसकी जो भुजा है L है। तो अब आप देखेंगे अर्धगोले का व्यास होता है 2r, वो उसकी व्यास घन के किनारा, घन का किनारा मतलब घन की भुजा L बराबर, तो r बराबर L/2 का। अब हम देखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट? सबसे पहले पूरे घन का होगा, घन का क्षेत्रफल, माइनस में क्या होगा, अभी अपने पीछे क्वेश्चन भी किया, इसका जो आधार है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और प्लस में क्या होगा, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब आप देखेंगे घन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल होता है πr², अर्धगोले का होता है 2πr²। अब रखेंगे 6 गुणा भुजा की जगह L², यहां घटाएंगे तो πr² बच जाएगा। जैसे अब देखो स्टूडेंट, जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो ये तो 6L² हो गया, और ये क्या हो गया πr², और r का मान कितना है L/2 है, तो L/2 यहां रखोगे तो L²/4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे L² दोनों में कॉमन आ रहा है, तो L² बाहर निकालेंगे, तो यहां कितना बचा 6, और यहां कितना बचा π/4। इसको थोड़ा और सॉल्यूशन करेंगे तो L² बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा 24 + π/4। और हल करेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L²/4, 24 + π वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा इस ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो स्टूडेंट ये 13.1 के क्वेश्चन हमने किए आज।
5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो जो मैंने करवाए हैं आपको। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ताकि सभी को इस निःशुल्क फ्री क्लास का लाभ मिल सके, क्योंकि बोर्ड की कक्षा है और बहुत ही नजदीक आई हुई है। सिलेबस कवर में करने के लिए ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं, सुबह देखें, शाम को देखें, आज देखें, कल देखें, ये मैटर आपके पास उपलब्ध रहेगा हमेशा। लेकिन इसका फीडबैक आपको जरूर देना है। 10th की ये इस बागुड़ा एसबी के यूट्यूब चैनल पर पहली कक्षा है, तो इसका किस तरह से फीडबैक आता है उसी को मद्देनजर रखते हुए दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू। कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।